नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन ने जहां पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, वहीं कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब देश की जनता बेसब्री से जानना चाहती है। सवाल है कि ये एक हादसा था या फिर साजिश। हादसे को लेकर तो कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन देश के पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने मीडिया के सामने ये अंदेशा जताया है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। और जो सवाल और अंदेशे उन्होंने जताए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये सच हुआ तो विश्वास कीजिए कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि सवाल देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान खोने का है, जो देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले MI-17 सीरीज हेलीकॉप्टर में अपनी पत्नी और 7 अन्य सेना के अधिकारियों और स्टाफ के साथ सफर कर रहे थे। इसे चलाने वाले पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, जो काफी माहिर और अनुभवी थे। इन्हें भारतीय वायुसेना के सबसे अच्छे पायलट्स में से एक माना जाता था। जब कोई भी VIP इसमें यात्रा करता है तो सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाती है। मौसम से लेकर हेलीकॉप्टर से जुड़े सुरक्षा नियमों की बारीकी से पड़ताल की जाती है, और इन सब के बावजूद ऐसा हादसा होता है तो कई सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के कमांडर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना की ट्रायल सर्विस इंक्वायरी का नेतृत्व कर रहे हैं। ये खुद एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट हैं। जांच टीम ने दुर्घटना स्थल से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया है, और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर साइट से बरामद किए जा चुके हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हेलीकॉप्टर में आखिरी के 2 घंटों के दौरान हेलीकॉप्टर या विमान की आवाज को रिकॉर्ड करता है। ये इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज, केबिन की आवाज और कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करता है, ताकि ये पता चल सके कि हादसे के पहले अंदर का माहौल किस तरह का था। वही ब्लैक बॉक्स बेहद अहम है, क्योंकि इसके अंदर इस हादसे की सच्चाई छुपी होती है। ये पता चल पाएगा कि हादसे के समय पैरामीटर्स क्या थे, पायलट ने आखिरी बार क्या कहा था, इमरजेंसी लगाने की कोई कोशिश की थी या नहीं की थी, और फिर वो लग पाई या नहीं लग पाई, किन हालातों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स से पता चल जाएगा। यानी ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ये टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद होता है, ताकि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या फिर समुद्री पानी में गिरने की स्थिति में भी इसको कम से कम नुकसान हो। ब्लैक बॉक्स में हेलीकॉप्टर का डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, फ्यूल, स्पीड, टर्बुलेंस, कैबिन टेम्परेचर जैसे करीब 88 तरह के आंकड़ों के बारे में 25 घंटों से अधिक के रिकॉर्डेड जानकारी रहती है। यह हादसा है या साजिश, ये ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी के आधार पर तय हो जाएगा। हालांकि इस क्रैश के हादसा होने के तो कई तरह के कयास और वजह बताई जा रही हैं, जैसे कि हो सकता है कि मौसम खराब हो गया हो, पायलट से लैंडिंग के वक्त कोई ह्यूमन एरर हो गया हो, लो विजिबिलिटी को भी वजह बताया जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जब MI-17 की सुरक्षा और उसे उड़ाने वाले पायलट्स की ट्रेनिंग का जिक्र होता है तो एक्सपर्ट्स को हादसा होने पर शक होने लगता है। ऐसे में क्या ये एक साजिश है, ये संदेह होने लगता है। और ऐसे ही संदेह की आशंका जाहिर की है पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने, जिसके कई कारण हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। भारतीय सेना में 35 साल तक सेवा देने वाले पूर्व ब्रिगेडियर सावंत का कहना है कि ये लिट्टे यानी LTTE का इलाका है, और इस हादसे के पीछे लिट्टे के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी लिट्टे का कैडर IED बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है, और आज भी इनके पास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पूर्व ब्रिगेडियर सावंत की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बतौर कमांडो इंस्ट्रक्टर वो LTTE के साथ मुठभेड़ कर चुके हैं और लिट्टे के काम करने के तरीके को बारीकी से जानते और समझते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से CDS का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये लिट्टे के स्टाइल से मिलता है। उनका कहना है कि तमिल एलम के लिबरेशन टाइगर्स लंबे समय से भारतीय सेना और भारत से नाराज हैं। नाराजगी की वजह है कि भारतीय सेना ने लिट्टे के नेटवर्क को तोड़कर रख दिया था। इसलिए इस साजिश में लिट्टे के बचे हुए लोग और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का हाथ
हो सकता है। अब आईएसआई के लिए बिपिन रावत क्यों खतरा थे, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक से समझा जा सकता है, जिसके बाद से जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बन चुके थे। ब्रिगेडियर सावंत का मानना है कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश को आईएसआई और लिट्टे ने मिलकर अंजाम दिया हो। उनका कहना है कि वैसे तो हेलीकॉप्टर में बम ब्लास्ट करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये इनसाइड जॉब का काम हो सकता है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया है, इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए लिट्टे को किसी बड़े कैडर की जरूरत नहीं है। इसे करने के लिए सिर्फ 2 लोग ही काफी हैं। उन्होंने तो मामले की जांच एनआईए से कराने की बात भी कही है। पूर्व ब्रिगेडियर सावंत का यह अंदेशा हादसे की परिस्थितियों को देखते हुए गलत नहीं लगता। जिस इलाके में सीडीएस रावत जा रहे थे, उस इलाके के मौसम और वहां के हालातों में हेलीकॉप्टर उड़ाने का भारतीय सेना के ट्रेंड पायलट्स को बेहद अच्छा अनुभव होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार विंग कमांडर पृथ्वी सिंह ने उस एरिया में उड़ान भरी थी। फिर चश्मदीदों के आ रहे बयान भी काफी संदेह पैदा करते हैं, जिनका कहना है कि हेलीकॉप्टर में पहले ही आग लग गई थी, उसके बाद वो नीचे गिरा। हालांकि जनरल बिपिन रावत सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी खतरा थे। हाल ही में उन्होंने बायोलॉजिकल वॉर का जिक्र करते हुए सीधे सीधे चीन पर निशाना साधा था। इसके अलावा पिछले 1 साल से भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान जनरल रावत की रणनीति और कड़ा रुख भी चीन के लिए मुसीबत बन रहा था। फिर चीन के खिलाफ बोलने वाले ताइवान के सेना प्रमुख की भी इसी तरह के क्रैश में 2020 में मौत हुई थी। ये भी गौर करने वाली बात है। दोनों हादसों में समानता को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। भारत के रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी ने जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की तुलना ताइवान के सेना प्रमुख के साथ हुई घटना से की है। चलानी ने कहा है कि एक ऐसे समय पर जब चीन के साथ 20 महीने लंबे सीमा तनाव के चलते हिमालयी फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्यकर्मियों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत का इससे बुरा समय नहीं हो सकता। ब्रह्मचलानी ने ट्वीट किया कि जनरल रावत की मौत 2020 की शुरुआत में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समान है, जिसमें ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल की मौत हो गई थी। इसमें शेन येमिंग और 2 प्रमुख जनरलों समेत 7 लोग शामिल थे। हर हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन की आक्रामकता के खिलाफ डिफेंस के एक प्रमुख व्यक्ति की मौत हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीब समानता का मतलब ये नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में सीधा सीधा कोई संबंध था या इसमें कोई बाहरी हाथ है। कुछ भी हो, हर एक दुर्घटना ने महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न उठाए हैं, खास तौर से शीर्ष जनरलों को ले जाने वाले सैन्य हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर। हालांकि देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारी के साथ हुई इस दुर्घटना को भारत सरकार भी बेहद गंभीरता से ले रही है। वायुसेना ने अपनी जांच भी तेजी से शुरू कर दी है। अगर ये हादसा है तो सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले Mi-17 सीरीज के हेलीकॉप्टरों को लेकर रक्षा मंत्रालय को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के वीवीआईपी लोगों के लिए, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट मंत्री तक यात्रा करते हैं, वो वाकई में सुरक्षित हैं या नहीं, ये सवाल उठेंगे। और अगर ये साजिश निकलती है तो इससे खतरनाक देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख साजिश का शिकार होता है तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। क्योंकि बाहरी दुश्मन देश के अंदर घुसकर तभी हमला कर सकते हैं जब अंदर बैठे गद्दार उनकी मदद करते हैं। अब सच जो भी सामने आए, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सदमे से देश जल्दी नहीं उबरने वाला और अपने देश को सुरक्षित रखने वालों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।